अध्याय 10 अग्नि नागों का नृत्य भाग 1। गर्जन। वेलोसिड्रैगन के मुंह से निकलने वाली आग की लपटों ने आसपास के क्षेत्र के दसियों मीटर के व्यास को घेर लिया, जिससे वे आग के समुद्र में नहा गए। हिस। वेलोसिड्रैगन की आग 4 योद्धाओं के शरीर के चारों ओर नाच रही थी, लेकिन सुरक्षात्मक आईसी कारपेस और उनके स्वयं के युद्ध क्यूई द्वारा संरक्षित 4 योद्धा निश्चित रूप से गर्मी का विरोध करने में सक्षम होंगे। जहां तक तीरंदाज की बात है, इस बिंदु तक वह पहले ही ग्रिफिन पर चढ़ चुकी थी और आसमान में ले जा चुकी थी। उसका धनुष झुक गया था। वैम्पायरिक आयरन बुल 2 मादा जादूगरों की रक्षा करते हुए लोहे की दीवार की तरह वहां खड़ा था। स्विश, स्विश, स्विश। उसकी आंखें भयंकर ठंडी चमक से भर गईं और उसके हाथ चट्टान की तरह स्थिर थे। ग्रिफिन पर सवार तीरंदाज ने लगातार 3 तीर छोड़े। लक्ष्य वेलोसिड्रैगन की पीठ पर रहस्यमय जादूगर। हुश। वेलोसिड्रैगन की चाबुक जैसी पूंछ बिजली की तरह चमकती है, जो तीरों से भी तेज चलती है। पलक झपकते ही इसने तीरंदाज के ट्रिपल शॉट से छूटे तीरों को चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद उसकी पूंछ वापस 4 आक्रमणकारी योद्धाओं की ओर बढ़ी। अपनी गति से हवा को चकनाचूर करने वाली पूंछ से उत्पन्न होने वाली कर्कश ध्वनि के कारण चारों योद्धाओं के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने तुरंत फुर्तीले बंदरों की तरह पीछे की ओर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कठोर पूंछ बिल्कुल सीधे पैटर्न में नहीं चलती थी। ये बिना किसी निश्चित पैटर्न के अजीब तरीके से दोलन और वक्रता करता था। टकरा जाना। 4 योद्धाओं में से एक समय पर चकमा देने में कामयाब नहीं हुआ और कमर पर सीधे क्रूर पूंछ से वार किया गया। प्रोटेक्टिव आईसी कारपेस और उसका अपना बैटल क्यूई दोनों पलक झपकते ही नष्ट हो गए। एक हल्के झटके के साथ पूंछ उसके चारों ओर घूम गई और उसे कसकर लपेट लिया। ल्यूक, लुजिया। उसके बगल में खड़ा लाल बालों वाला योद्धा गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें दर्द से भर गईं। नहीं, ल्यूक भी डर के मारे चिल्ला रहा था। बस एक झटका के साथ क्रूर पूंछ ने ल्यूक को सीधे वेलोसिड्रैगन के मुंह की ओर फेंक दिया। वेलोसिड्रैगन ने अपने जबड़े खोले, अपना खूनी पंजा दिखाया और चबा गया। एक भयानक कर्कश ध्वनि के साथ ल्यूक के गले से निकलने वाली आखिरी चीज एक पीड़ा भरी चीख थी। वेलोसिड्रैगन के आरी जैसे दांतों के नीचे ल्यूक का पूरा शरीर कीमा में बदल गया था। एक खूनी पैर का आधा हिस्सा वेलोसिड्रैगन के मुंह से छूट गया और जमीन पर गिर गया। खून से सने आधे पैर से चमचमाती सफेद हड्डी उभरी हुई दिखाई दे रही थी। मत देखो। हिलमैन ने लिनली की आंखें ढंक दी। वह अचानक प्रदर्शन बहुत खूनी था। यहां तक कि एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति भी जब पहली बार ऐसे भयावह दृश्य का सामना करेगा तो घबरा जाएगा। लिनली महज 8 साल की बच्ची थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिनली ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। हफ, हफ। लिनली को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका हृदय किसी विशाल शिला द्वारा दबाया जा रहा हो। उसकी सांसें फूलने लगी थी और वह हौंफने लगा था, लेकिन अपने मन की आंखों में उसने ल्यूक नाम के युवक को खाए जाने का दृश्य बार बार दोहराया। उसका पेट फट गया था और उसकी आंतें चकनाचूर हो गई थी। उसकी खोपड़ी कुचल गई थी और उसका आधा पैर जमीन पर गिर गया था। इन सभी चीजों के कारण लिनली के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और उसे चक्कर आने लगे। यह पहली बार था जब लिनली ने किसी लड़ाई को इतना विभत्स और क्रूर होते देखा था। यह पहली बार था जब लिनली ने किसी को विशाल वेलोसिड्रैगन द्वारा जीवित खाते हुए देखा था। विशेष रूप से आधा खाया हुआ पैर लिनली के दिमाग में गहराई से दब गया। हिलमैन, रोजर और लॉरी ने लिनली को देखते हुए परेशान नजरें डाली। ये खूनी मामला 8 साल के बच्चे के मानस को किस तरह का नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये लगातार मनोवैज्ञानिक आघात के रूप में काम करेगा? एक बार जब कोई युवा युद्ध से आहत हो जाता है, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां नाटकीय रूप से प्रभावित होंगी। किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लिनली ने खुद को इन शब्दों पर बार बार सोचने के लिए मजबूर किया। जब मैं बड़ा होकर सेना में शामिल होऊंगा तो मुझे भी लोगों को मारना होगा, थामना होगा, रुकना होगा। लिनली सचमुच बुद्धिमान थी। उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी और जानते थे कि भविष्य के लिए वे किस रास्ते पर चल पड़े हैं। यूलान महाद्वीप पर जब कोई व्यक्ति बड़ा होता था तो इसकी बहुत अधिक संभावना होती थी कि वह जीवन और मृत्यु के संघर्ष का अनुभव करेगा। लेकिन चूंकि लिनली अभी बच्चा था जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसे बार बार खुद को शांत होने के लिए कहना पड़ता था। और धीरे धीरे उसके दिल में भय और आतंक वास्तव में कम होने लगा। वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत, कुछ ही समय में लिनली को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका खून बढ़ने लगा हो। वह लड़ाई वास्तव में अविश्वसनीय रूप से भयंकर है। ये सचमुच रोमांचक है। किसी कारण से उस खूनी लड़ाई ने लिनली के खून को उत्तेजना से खौला दिया, उसके दिल को इच्छा से भर दिया, युद्ध करने और मारने की इच्छा। क्या यह मेरी रगों में ड्रैगन ब्लड के कारण है? लिनली को नहीं पता था, लेकिन लिनली को अचानक पता चला कि वह वास्तव में इन खूनी संघर्षों में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक था। लिनली तुरंत हिलमैन की सुरक्षात्मक भुजा को दरकिनार करते हुए किनारे की ओर बढ़ गया और लड़ाई को देखना जारी रखा, जो अभी भी 100 मीटर दूर चल रही थी। लिनली, मत देखो। हिलमैन ने देखा कि लिनली देखना जारी रखने का इरादा कर रहा था और चौंक गया। अंकल हिलमैन, मैं नहीं डरता।
लिनली ने हिलमैन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हिलमैन ने अचानक लिनली की आंखों की पुतलियों में उत्साह की लाल चमक देखी। आश्चर्य हुआ, उसने अब लिनली को देखने से रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही लिनली ने दूर से लड़ाई को देखना जारी रखा, उसने देखा कि यह और भी अधिक खूनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। गर्जन, चीख के साथ वेलोसिड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और एक योद्धा की ओर काटा, जबकि उसके विशाल पंजे दूसरे योद्धा की ओर बढ़े। उसकी बिजली जैसी तेज चाबुक जैसी पूंछ भी तीसरे योद्धा पर निशाना साधते हुए बाहर निकली। योद्धाओं पर इस हद तक दबाव डाला गया कि वे अपने हमले छोड़ दें और इसके बजाय पीछे हट जाएं। वेलोसिड्रैगन की पीठ पर रहस्यमय जादूगर अभी भी नहीं हिला था। उसने वेलोसिड्रैगन को खतरों से निपटने दिया क्योंकि उसके होंठ बड़बड़ाते रहे। अग्नि नागू का नृत्य। रहस्यमय जादूगर की ठंडी आवाज अचानक गूंजी और पलक झपकते ही 7 विशाल अग्नि सर्प, जिनमें से प्रत्येक दसियों मीटर लंबे थे, प्रकट हुए। चिल्लाते हुए वे सभी दिशाओं में मैगस से दूर फूट पड़े। प्रत्येक अग्नि सांप एक वास्तविक जीवित प्राणी प्रतीत होता था, अलग अलग शल्कों और विशाल शरीरों के साथ। जिसने भी उसे देखा उनमें डर पैदा हो गया। जो भी देख रहा था वह दंग रह गया। 8वीं श्रेणी का एक अग्नि तत्व मंत्र, अग्नि सर्प का नृत्य। अब यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरे समय रहस्यमय जादूगर जादुई मंत्र के रूप में शब्द बुदबुदा रहा था। वह 8वीं रैंक के इस भयानक अग्नि तत्व मंत्र की तैयारी कर रहा था, अग्नि सर्प का नृत्य। ये जादू 7 विशाल अग्नि नागू को मुक्त कर सकता था, जिनमें से प्रत्येक में आश्चर्यजनक आक्रमण शक्ति थी। यहां तक कि वेलोसिड्रैगन की भयानक रक्षात्मक क्षमता भी इसके खिलाफ सबूत नहीं होगी। यदि मारा गया, भले ही वह बच गया हो, वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। यदि 7वीं रैंक के जादूगर से निपटना है, तो छोटा दस्ता थोड़ी देर तक टिकने में सक्षम हो सकता है, लेकिन 8वीं रैंक के जादूगर और वेलोसिड्रैगन से भी निपट सकता है। उनमें विरोध करने की शक्ति ही नहीं थी। अब जाकर उन्हें समझ आया कि यह रहस्यमय जादूगर 8वीं श्रेणी का गुरु था। यह अग्नि नागू का नृत्य है। जल्दी करो, भाग जाओ। लाल बालों वाले योद्धा के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वह तेज आवाज में चिल्लाया। छोटे दस्ते के शेष 6 सदस्य अब आतंक से भर गए थे। बहुत देर हो गई, मृत्यु के बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ, रहस्यमय जादूगर ने ठंडी, क्रूर आवाज में कहा, जो छोटे दस्ते के सदस्यों के दिलों में ठंडे खंजर की तरह चुभ गया।